अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कि अफगानिस्तान के नूरिस्तान और कुनड़ के कबायली बुजुर्गों ने पाकिस्तान की सरहद पर मिलकर एक बड़ा मुआहदा कर लिया है। क्या नूरिस्तान के लोग अब पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं और इलाके में अमन बरकरार रखने का वादा कर चुके हैं। बनू में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया अमन की कोशिशों को कैसे मुतासिर कर रहा है। वजीरिस्तान में नई गैस की दरियाफ्त पाकिस्तान को तवानाई में खुद मुख्तार बनाने की तरफ कितना बड़ा कदम है। नाज़रीन, आज के इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस व्लॉग में देंगे, तफसील के साथ बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हालिया दिनों में अफगानिस्तान के नूरिस्तान और कुनर सूबे के मुकामी कबायली बुजुर्गों ने अफगानिस्तान के चित्राल के बुजुर्गों के साथ एक बड़ा जिरगा जो है वो मुनक्किद किया है। इस जिरगे में दोनों तरफ के बुजुर्गों ने मुआहिदा किया है कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखा जाएगा और अहम रास्ते दोबारा खोल दिए जाएंगे। मुकामी लोगों ने वादा किया है कि वो अपने इलाके को गैर रियासी नासिर के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि नूरिस्तान का इलाका पहले कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा था। अब मुकामी तावन से सरहद पे इस्तेकाम बढ़ रहा है और अहम रास्तों पर नकलो हरकत जो है वो जारी बहाल हो रही है। इस सारे सिलसिले के बाद एक तरफ अफगान हुकूमत जो है उसकी तरफ से ताउन महदूद था और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मुकामी लोगों को सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसकी वजह से ये मस्बत तब्दीली आई है। ये मुआहिदा इलाकाई अमन के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इस मुआहिदे से ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि सरहदी सिक्योरिटी बेहतर होगी, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दरमियान एतमाद बढ़ेगा। एतमाद के अलावा जो ट्रस्ट है वो उस पर हम देखेंगे कि इजाफा होगा। लोग अब तजारत और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए आसानी से सफ़र कर सकेंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकल तौर पर भी फ़ायदा मंद है क्योंकि सरहद के करीब अहम इलाकों में बेहतर कंट्रोल जो है वो मुमकिन होगा। इससे सरहदी इलाकों में अमन की फिजा जो है वो कायम होते हुए दिखाई देगी और गैर ज़रूरी तनाव कम होगा। मुकामी कबाइल ने ये चीज़ वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर इलाके को महफूज बनाएंगे। ये एक खुशाइन बात है, खुशाइन तब्दीली है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। अब अगर दूसरी तरफ अहम बात बनू की बनू की है कि खैबर पख्तूनख्वा के बनू ज़िला में हम देखा कि फौजी काफिले पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुतासिर हुए। ये वाक़या इस वक्त हुआ जब बनू में अमन मार्च की तैयारी जारी थी। इलाके की जोग्राफिकल हैसियत की वजह से यहाँ कुछ चैलेंजेस जो थे वो मौजूद थे क्योंकि ये एक साबका कबायली इलाकों से मुल्हका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इलाके की सिक्योरिटी को मजबूत किया। मुकामी सियासी जमातों और अवाम अमन मार्च के जरिए अमन का पैगाम दे रहे हैं। बनू जैसे इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात मेहनत कर रही हैं, अपना काम सर अंजाम दे रही है ताकि अवाम को पुरअमन माहौल जो वो मिल सके। बनू और मिल्हका इलाकों में अमन मार्च की तैयारियां बहुत सरगर्मियों से हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुकामी तंजीमों ने मिलकर ये मार्च मनज़म किया। बड़े लोग जो हैं बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे और अमन का नारा बुलंद कर रहे हैं और ये मार्च इलाके में अमन और अमान की अहमियत को उजागर करता है। हुकूमत और इंतजामिया भी सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बना रही है ताकि मार्च पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो सके। बनू की जोग्राफिकल अहमियत की वजह से यहाँ सिक्योरिटी को हमेशा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, लेकिन फोर्सेस के मुसलसल मेहनत से सूरत हाल बेहतर हो रही है। बनू ज़िला में अमन मार्च से एक दिन पहले ये वाक़या पेश आया जिसमें अमन के मुखालिफ जो अनासिर हैं उनका पैगाम वाज़ेह हुआ कि लेकिन मुकामी अवाम ने इसके बावजूद अमन की आवाज़ को बुलंद रखा। सियासी जमातों ने मिलकर अमन की जो मार्च है उसका ऐलान किया जो पीर के दिन होगा। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक करेंगे और लोग जो है वो शिरकत करेंगे, पुरअमन माहौल की ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके में इजाफा जो इकदाम हैं वो उठाए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है उससे बचा जा सके। बनू और लकी मरवत जैसे इलाकों में अमन की बहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके बाद चौथी अहम जो डेवलपमेंट है वो तवानाई के शोबे से ताल्लुक़ रखती है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने वज़ीरिस्तान ब्लॉक में स्पेन वैन 1 कुएं से गैस और कंडेंसेट की पैदावार शुरू कर दी है। ये कुएं तकरीबन 40 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस और 200 बैरल योमिया कंसेंट्रेंट जो है वो पैदा कर रहे हैं। इसके साथ शेवा कुएं की पैदावार मिलाकर कुल गैस की सप्लाई तकरीबन 100 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया हो गई है। ये दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि हुकूमत का हदफ है कि अगर इसकी रफ्तार से नए ज़राए जो हैं वो मिलते रहेंगे तो मुल्क तवानाई के शोबे में खुद
मुख्तार हो सकेगा। इससे बैरूनी इमदाद पर इंसार कम होगा और माशी इस्तेहकाम बढ़ते हुए दिखाई देगा। और OGDCL और दीगर कंपनियाँ वज़ीरिस्तान और मुलहका इलाकों में मुसलसल काम कर रही हैं ताकि ताज़ा से ताज़ा कुदरती वसाइल जो हैं बरामद किए जा सकें। ये गैस घरेलू और सनती इस्तेमाल के लिए मुफीद है। अगर हर महीने ऐसे नए कुएँ मिलते रहे तो पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद में नुमाया कमी ला सकता है। इसकी लिए करेंसी की कदर जो है वो कहते हैं वो भी बेहतर होगी और मईशत को सपोर्ट मिलेगी। हुकूमत इस शोबे में सरमाकारी को मजीद बढ़ाने का इरादा भी रखती है ताकि तवानाई की खुद मुख्तारी जल्द हासिल हो सके। वज़ीरिस्तान के अलावा दीगर इलाकों में भी ड्रिलिंग का जो काम है वो जारी है। नए मुमकिना ज़राए की तलाश में कंपनियां मसरूफ़ हैं। ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में मजबूत बनाने के लिए की जा रही हैं। अगर 18वें महीने तक मुसलसल नई कुएँ मिलते रहे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार हो सकता है और स्ट्रेटजिकल तौर पे भी ज़्यादा महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरहद पे मुकामी ताउन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अंदरूनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं अपनी तरफ से, जबकि तवानाई की खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए भी नई दरियाफ्तें सामने आ रही हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। अब पाकिस्तान की क़यादत और जो फ़ौज है वो मुल्क के मुफाद में भरपूर मेहनत कर रही है अपनी तरफ से। आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्बत ख़बरों की जो उम्मीद है वो भी की जा सकती है। तमाम डेवलपमेंट्स बताती है कि पाकिस्तान इलाकाई सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, माशी तौर पर भी आगे बढ़ रहा है और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना करते हुए भी तरक्की की राह पे हम कह सकते हैं कि चल रहा है। सरहदी मुआहदे से अमन की फ़िज़ा तो बेहतर होगी। बनू जैसे इलाकों में अमन की कोशिशें जारी रहेंगी और तवानाई की नए दराफ्तें जो हैं मुल्क को खुद कफील बनाने में मदद देंगी। अब ये सब जो चीज़ें हैं सब कुछ मिल के पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। अगर आपको ये तज़िया पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इससे हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम भी समझ सकें कि आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।